हाँ देखिए, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 7 tan 8x। अब अगर हम अपने वर्डिंग्स की बात करें तो सबसे पहले एक सेपरेट कांस्टेंट आपको दिखता है कि आपको कोई सेपरेट कांस्टेंट होगा करके नहीं, तो फिर कौन सा हो? तो सेपरेट कांस्टेंट वाला तो नहीं है, फिर दूसरी वर्डिंग है सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ है सर, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो फिर लग गया कौन सा? रूट एक्स का। अब ये रूट एक्स है, इसको आप कौन से नजरिए से देखोगे? रूट एक्स। तो बताओ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है? याद रखना, रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, एक्स कौन सा? एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर वाला। तो फिर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। एक्स के सम थोड़ा रूट का एक्स है कौन सा? स्क्वायर रूट के अंदर वाला। वो क्या है कैसा हमें उससे कोई मतलब नहीं, छाप दो जैसा है वैसा। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स अंदर वाला। डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन सा? स्क्वायर रूट के अंदर। आपकी नजर है ना, एक्स कौन सा? स्क्वायर रूट के अंदर। जो भी अंदर वाला है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है क्या है, तो अंदर वाला ही छाप दो। अब इसके बाद ये जो बुलडोजर के पीछे रहते हैं ये कैसे सुरक्षित रहते हैं? जैसे है वैसे। और सोचना इसके बाद। अब देखो, सोचने के समय याद रखना, स्पेलिंग के बाद देखना ही मत, वो एंगल है, ये एक्चुअली है साइन एक्स। क्या है ये? साइन एक्स। कुछ भी रहना साइन एक्स। अब बता, कांस्टेंट ने मल्टी एंगल की तरफ देखना है, क्या है? कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट नहीं, न्यूमरेटर 1 नहीं, सबका पावर नहीं, ग्रुप ए की वर्डिंग मैच नहीं होगी, ग्रुप बी है ज्यादा टर्म है, एक टर्म है, ग्रुप सी जो दिखता है क्या दिख रहा है? साइन। तो कौन सा लगेगा? साइन एक्स। अब याद रखना ये साइन एक्स है। क्या ये? एक्स कौन सा है? साइन के सामने साइन एक्स। एक्स कौन सा? साइन के सामने। पूरा दिमाग में साइन एक्स सच रखना। बोलो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। एक्स कौन सा? साइन के सामने। फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन सा? साइन के सामने। फॉर्मूला पूरा बोलना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स याद रखना साइन के सामने। हो गया। अब साइन एक्स को दिमाग से निकाल दो। अब ये जितने भी हैं वो आप पूरे लिख डालो, जैसे है वैसे, ज़्यादा सोचो मत, छापने का काम करो। ये ऊपर है और ये सब नीचे, कोई डेरिवेटिव नहीं, कुछ नहीं। अब है डेरिवेटिव। अब सिर्फ इसके तरफ देख के बताओ पहला रूल एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया है किसने? 7। तो रूल कौन सा लगता है? अब दिमाग में कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया, पहला फॉर्मूला दिमाग में। वो फॉर्मूला कैसा है? कांस्टेंट बाहर लिखना और डी डी एक्स किसको लगाना? रिमेनिंग टर्म्स को। कांस्टेंट बाहर लिखा, लिख दिया, डी डी एक्स रिमेनिंग टर्म वर्डिंग है वो, डी डी एक्स रिमेनिंग टर्म कोई भी, हमें क्या करना? उसको डी डी एक्स लगा, कांस्टेंट को बाहर लिख दो। चलो अब ये 7/2 cos, बस कुछ नहीं, हम कोई डेरिवेटिव थोड़ी कर रहे हैं, हम ये वाले टर्म्स को जैसा है वैसा लिख दो। हो गया? सोचो इसके बाद, यहाँ पे सोचना है डेरिवेटिव के बारे में, इधर नहीं, ये लिख दो। एंगल tan है और एंगल है, एंगल है एक से जगह आपने लिया, ग्रुप ए की इक्विवेलेंट नहीं लिखती, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट पावर न्यूमरेटर कुछ नहीं, ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी, जो दिखता है वही लगता है। ये है tan x। अब दिमाग में रखना tan x। x कौन सा है रे? tan के सामने वाला। बताओ डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। x कौन सा भाई? इनटू डी डी एक्स ऑफ x इनटू डी डी एक्स ऑफ x एंड इसका 8x का कितना होगा? 8। डायरेक्ट लिख दो, ये आंसर। अब ये देखो 2 इसको काटता है, 2 4 जा और 4 इसको मल्टीप्लाई करता है, 7 4 जा 28। तो क्या है? cos 7 tan 8x, और आगे कौन है? sec स्क्वायर 8x और नीचे कौन है? रूट sin। अब यहाँ पे तुम बोल के लिख सकते हो, जो ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है? माशिन बोलो पॉज करता है, बंद ना करता है। हाँ, साइन का पावर 4 है, ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर रूट 7x है। आप अच्छी तरह से बोले क्वेश्चन को स्टडी करिए। साइन है ना, स्पेलिंग के बाद जो रहता है वो एंगल रहता है, तो ये एक्चुअली क्या है? साइन का पावर 4x है, साइन का पावर 4x। एंगल कितना भी बड़ा उसके ऐसे बोलना, साइन का पावर 4x। और एक बात और, ऐसे पावर को ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो बताओ कौन सी वर्डिंग लगी यहाँ?
या आप ऐसा ही रहने दो, एंगल को मत देखो, ऐसा है। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स का साइन लगेगा 3 cot स्क्वायर रूट 7x। चलो बोलो, साइन के सामने कुछ भी उसको देखो मत ना, बोलो कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, और सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या? हाँ है, ये x टू द पावर n है अपने लिए, क्या है अपने लिए? x पावर n। अब बताओ x पावर n का फॉर्मूला आप दिमाग में रखना, x पावर n के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे माइंड में, वही रहना चाहिए, x पावर n, x पावर n, x यानी बेस और n यानी और ये दिमाग में चलना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली पावर 4 का मतलब ये ऐसा है, पावर साइन का पावर 4 ना वो ऐसा, ठीक है ना। तो बोलो x पावर n, बताओ दिख रहा है क्या सबको पावर और बेस? ये पावर है और ये क्या है? पूरा बेस, ये पूरा बेस। अगर वैसे नहीं दिखा तो भी चलेगा, बस आपको पता तो होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं। तो चलो बताओ, ये हाथ रखो है x पावर n, बोलो x पावर n का फॉर्मूला क्या है? ddx ऑफ x पावर n होता है n x यानी बेस, छापने का काम करो बेस, जैसा वैसा। तो इससे क्या मतलब? कुछ भी नहीं, n x टू द पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3, इसके ऊपर लिखना, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा करके ऐसा n माइनस 1 4 माइनस 1 इनटू ddx ऑफ x। x कौन सा फॉर्मूला कौन सा चालू है? x पावर n ना, x कौन सा? बेस, ये बेस देखो किया, ddx ऑफ x पावर n x टू द पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x यानी बेस। दिमाग में x और n ना चल रहा, कुछ नहीं, कोई साइन वाइन नहीं, कोई कॉट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। x x टू द पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x यानी बेस। इतना दिमाग में रखना, x डेरिवेटिव की इतनी खासियत है, स्पेशलिटी है, एक समय में एक फॉर्मूले पर फोकस करना पड़ता है। आपका फोकस x टू द पावर n पे अगर अच्छी तरह से x यानी भी आप बराबर बेस को लिख रहे हैं, यानी पावर को लिख रहे हैं, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और अब बताओ कितना हो गया? अब ये बुलडोजर के पीछे वाले एज इट इज क्या सोचना उनके बारे में? देखो ये पावर यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो, एक बात है। हाँ चलो बोलो, हो गया, यहाँ तक सोचना नहीं। अब सोचो, साइन है ना, सामने कुछ भी रहे, वो एंगल है, बोलो कांस्टेंट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, पावर नहीं, न्यूमरेटर वर्ग नहीं, ग्रुप ए की इक्विवेलेंट नहीं, नहीं ज्यादा टर्म नहीं, तो ग्रुप बी नहीं, ग्रुप सी। जो दिखता है पहले कौन दिख रहा है? साइन। कौन सा लगेगा? साइन एक्स। क्या है ये? साइन एक्स। बस दिमाग उसी में रखो, x कौन सा? साइन के सामने वाला, दिमाग में रखो साइन x कौन सा? साइन के सामने वाला। पढ़ो फॉर्मूला ddx ऑफ sin x। ddx ऑफ sin x होता है cos x कौन सा? साइन के सामने वाला, इनटू ddx ऑफ x कौन सा? हाँ, जो है वो लिखने का कार्यक्रम करो, हो गया ऐसा। अब उसके बाद इतना होने के बाद अब ये बुलडोजर के पीछे वाले एज इट इज सोचना क्या उसके बारे में? कुछ मत सोचो। हाँ चलो यहाँ देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री है ना, एंगल को कवर कर दो। हाँ बोलो, वर्टिकल लगती है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, कौन सा लगा? x टू द पावर n, बराबर है। सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या? ये कांस्टेंट पावर सबका है क्या? नहीं लगी ना, वर्डिंग नहीं लगी। कौन सा? अरे पहली वर्डिंग क्या है? एक सेपरेट कांस्टेंट, तो 3 ने मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ वो वाली लगी वर्डिंग, तो कांस्टेंट बार। इतना सिंपल है, कांस्टेंट बार बिल्कुल। बाकी सब वो टर्म क्या, उससे मतलब मत रखना, कांस्टेंट बार लेना बस हो गया, डिटेल्स अपने बाकी सब लोग हैं। हाँ बोलो, अब ये 3 4 12। अब देखो ये सिर्फ फटाफट लिखने का काम करो, जितना जल्दी लिख पाओ। लिख दिया? हाँ चलो बोलो, अब सोचो। अब बोलो, एंगल को ऐसे कवर किया, अब वर्डिंग बोलो, एक सेपरेट नहीं, सबको मल्टीप्लाई, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या? सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? अरे वर्डिंग लग गई ना, सभी टर्म का एक ही है ना कांस्टेंट पावर, x टू द पावर n। क्या है ये? x पावर n। क्या है ये? x पावर n। x यानी बेस और n यानी पावर। दिमाग में रखो, बोलो x टू द पावर n, x यानी बेस टू द पावर n माइनस 1 होगा, ddx ऑफ x यानी बेस। दो बार याद रखना पड़ता है ना, x यानी बेस करके, तो बेस लिखा। हम इससे क्या मतलब है? क्या है? पार्ट है, रूट से होने, मुझसे कुछ मतलब है, बेस है, लिख दो बेस।
हाँ चलो अब ये सब जैसे 12 इंटू 2 कितना होगा 24 साइन क्यूब कॉस कॉट सब ठीक है हाँ चलो बोलो एंगल को हमेशा कवर करो ग्रुप ए की वर्डिंग ले सब देखो सभी टर्म स्क्वायर के अंदर नहीं हाँ नहीं ग्रुप ए की एक भी वर्डिंग लगती नहीं ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी क्या दिख रहा है जो दिखता है वही लगता है सर कॉट दिख रहा है तो कॉट लगेगा तो क्या है रेडियस ऑफ कॉट एक्स माइनस है ना तो माइनस साइन पीछे हो तो माइनस यहाँ पे लगा रेडियस ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x कॉट एक्स का चल रहा है ना x कौन सा कॉट के रेडियस ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस cos x स्क्वायर x इनटू रेडियस ऑफ x x कौन सा कॉट के सम अब ये सब जैसे यहाँ तक और अब शुरू वर्डिंग लगी पहली कांस्टेंट सेपरेट नहीं है सभी टर्म रूट x का क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x dx ऑफ x इसका हो गया और अब सबको अच्छे से लिख दो 7x का क्या होगा 7 तो बताओ आंसर फाइनली कैसे लिखो बताओ कौन को नहीं याद है -24 sin क्यूब 3 cot square root 7x cos ये cot फिर यहाँ तक जैसा वैसा 7x का भी क्या होता है 7 ये हो गया आंसर इसको और सॉल्व कर सकते हैं कर सकते हैं ये 2 डिवीजन में 24 पर 24 को 20 डिवाइड करके कितना होता है 12 ना 12 लेकिन ये 7 मल्टीप्लाई में 80 24 को 2 ने डिवाइड किया तो 12 आएगा 12 into 7 कितना 80 माइनस साइन सामने लिख दो और ये आपका फाइनल ये है आंसर ठीक है फर्स्ट आराम देखो ये कॉट इनवर्स है सामने वाले को छिपाई देना वो कॉट इनवर्स x है कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई नहीं किया स्क्वायर रूट नहीं है सबका कांस्टेंट पावर नहीं है और न्यूमरेटर 1 नहीं न्यूमरेटर कहाँ पे बना ऐसा चाहिए 1 और बाकी सब लिखे ऐसा नहीं तो ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी जो दिख रहा है सब क्या दिख रहा है कॉट इनवर्स x बता dx ऑफ कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला दिमाग में चाहिए क्या है dx ऑफ कॉट इनवर्स x -1/1 + x स्क्वायर dx ऑफ x बोलो सही बोलना है dx ऑफ कॉट इनवर्स x -1/1 प्लस फटाफट लिख दिया -1/1 प्लस फटाफट लिख दिया अब क्या बोलने जा रहा हूं x अब x के समझ थोड़ा रुक जाना भाई x कौन सा इनवर्स के सामने -1/1 प्लस x स्क्वायर x है इनवर्स के सामने जो भी लिख दो स्क्वायर इनटू dx ऑफ x x कौन सा इनवर्स के सामने कॉट इनवर्स है ना हो गया अब बताओ ये बोल के पीछे वाले थोड़ा सा सॉल्व कर लो ये n स्क्वायर x स्क्वायर और m स्क्वायर पावर है ना हो गया अब इधर सॉल्व बताओ कौन सा लगता है वर्डिंग से बोलो एक सेपरेट कांस्टेंट पहली वर्डिंग है ना n/m दोनों कांस्टेंट है मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वर्डिंग है वर्डिंग होगी अप्लाई कैसे करते हैं कांस्टेंट बाहर लिख दो तो डेरिवेटिव इसको ले लेगा रिमेनिंग टर्म इसको ऐसा चलो बताओ हो गया डेरिवेटिव अब ये -1/, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो ये एडिशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा m स्क्वायर प्लस ये 1 into n स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे क्या आएगा m स्क्वायर होगा ये n/m और इसका तो 1 होगा जाने अब देखो डेरिवेटिव हो चुका है ये m स्क्वायर कहा जाता है ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा और ये जैसा है और ये है n/m लेकिन अब अच्छी तरह से देखो ये मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे के कटते हैं m और ये m कटेगा यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक m बचेगा तो -mn एक m बचेगा ना m और n -mn और नीचे कौन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x ये
बिल्कुल जैसा है वैसे। ये मल्टीप्लाई इसलिए कट रहा है, यूनियन कटेगा एम और एल एम एन, ठीक है। ऑपरेटर ठीक है। हाँ तो एक सेपरेट 6 ने मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए 6 कहाँ आएगा बाहर, बराबर। और अब बताओ कौन सा रूल लगेगा? ये tan इनवर्स x बोलना है इसको, tan इनवर्स x क्यूब नहीं, tan इनवर्स कुछ भी नहीं, सामने x बोलो, इसे हाथ में रखो ना। सबका पावर नहीं है वो, ये एंगल है, ये वैल्यू है, उसको देखना ही नहीं, तो आपको कभी लगेगा नहीं कि सबका पावर है करके। ऐसा हाथ रखा तो कहाँ पे लगेगा सबका पावर है करके? नहीं है। अब तुम इसको देखते रहते हो बोलते कि सबका पावर है, अरे वो ऐसा होता है ना, तो हम कहते हैं अब ये सेपरेट सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर, अब बोलते हैं सबका पावर। यहाँ पे नहीं हो सबका पावर, इसलिए कभी भी इससे गड़बड़ हो जाती है, हाथ देखो मत ना। तो ग्रुप ए की एक भी वर्डिंग नहीं लगती, तो ग्रुप बी नहीं, ग्रुप सी tan इनवर्स जो दिखता है वही लगता है। tan इनवर्स का रूल लग रहा है, बताओ tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस x का मतलब क्या होगा? x का मतलब इनवर्स के सामने वाला, वो याद रखना और दिमाग में रखना। tan इनवर्स x क्या है? डिग्री ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x इनवर्स के जो है वो लिखो। तुम्हें क्या मतलब वो क्या है क्या नहीं उससे पता नहीं, डिजाइन करके वैसे डिजाइन लिखो। अब क्या करो, स्क्वायर ddx ऑफ x लिखो, x एंगल भी इनवर्स के सामने वाला, चुपचाप जो दिख रहा है वो लिखो। तुम्हें उससे क्या मतलब वो कौन है क्या है ना। ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर ddx ऑफ x कौन सा इनवर्स के सामने। चलो अब देखो ये 6 × 1 6 हो गया, ये थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। ये 3 2 का क्या होता है 6, 1 प्लस x का पावर 6, 6 × 1 6। चलो बोलो ये कौन है? x क्यूब, इसका शॉर्टकट पड़ेगा सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है। x क्यूब का शॉर्टकट क्या होता है? a² हो गया, कितना हो गया 18x² और 1 प्लस x का पावर 6 स्क्वायर, और ये कटेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6x है, तो कट के कितने होंगे? नीचे कितने बनेंगे 4। ऐसा लिखे ना तो 0 मार्क करके घर पे भेज देंगे। ये और ये कटता नहीं है, उनके बीच में प्लस है। ये कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो ये कटने के लिए तैयार है, मुझे काटो, लेकिन ये कट ये नहीं तैयार ना, ये बोलता है मेरे साथ प्लस माइनस है मैं कटूंगा नहीं, ये बोलता मैं नहीं कटूंगा रे बाबा, क्योंकि फिर साथ में कौन है प्लस माइनस, ये नहीं कटता तो नहीं, तो यही अपना आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्क्वायर रूट ऑफ सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ कितना 2x। चलो ठीक है, हम ये वाला ऐसा तो शुरू करते हैं। चलो है ना, तो ठीक है पहले ddx का सिंबल दे दो, दे दिया सर, शुरू करो कार्यक्रम। हाँ बोलो, एक सेपरेट कांस्टेंट है, सभी टर्म स्क्वायर के अंदर है क्या? है ना, है। बोलो रूट x क्या है? ये जो वर्डिंग लगी वहाँ पे रुके, सर रूट x में रुके, रुको अच्छी बात है, वहीं पे रुकना। ये रूट x है, क्या है ये रूट x, और रूट x की वर्डिंग क्या है? उसमें x कौन सा लगा है? वो अंदर क्या है, तुम्हें उससे क्या मतलब? अंदर वाले कुछ चुपचाप बोलो ddx ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x, यानी जो वो सामने का पढ़ना नहीं उसको खोले दो, जैसा वैसे लिखो ddx ऑफ x कौन सा लिखा गया स्क्वायर रूट के अंदर, लिखा जो है वो लिखो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x ddx ऑफ x स्क्वायर रूट के अंदर। अब एक बात बताओ, जब भी नई स्टेप पे जाते हो तो पिछले वाले क्या करते हैं? सोचते थोड़ी उनके बारे में, बुलडोजर के पीछे वाले जैसे वैसे लिखते थे, पहले वो लिख लेना, उसके बाद इसके बारे में सोचना, डेरिवेटिव के बारे में आदमी सोचना, पहले लिख तो लो, लिखने के बाद अब सोचना, पहले डेरिवेटिव मत सोचना कभी नहीं, पहले लिख लेना और अब सोचना। बोलो ये सेकंड वर्स है ना, सामने से अभी कोई मतलब नहीं है, सेकंड वर्स x है। बोलो ये सेपरेट कांस्टेंट सभी टर्म्स स्क्वायर के अंदर है क्या? ऐसा मतलब अभी भी नहीं है। हाँ बोलो अब सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर न्यूमरेटर 1 नहीं है, ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी नहीं, ग्रुप सी। जो दिखता है क्या दिखता है? सेकंड वर्स। बोलो सेकंड वर्स का डिफरेंस क्या है? ddx ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x कितनी बार है? 3 बार, तीनों बार याद रखना है इसको सर,
कौन सा x इनवर्स के सम आराम से करना लगे तो बोलो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x 1 अपॉन x x कौन सा स्क्वायर रूट ऑफ x x से बोलना x स्क्वायर मत बोलना एकदम x स्क्वायर मत बोलना पहले x से बोलना x लिख दे पहले x लिख पर देखा स्क्वायर रूट के साथ सॉरी इनवर्स के x लिखा अब बोलो स्क्वायर -1 डी डी एक्स ऑफ x x कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर वाला x कौन सा हां वेरी गुड यानी फार्मूला चालू कौन सा है सेक इनवर्स का x कौन सा लिख रहे स्क्वायर रूट के अंदर अरे x कौन सा रहता है सेक इनवर्स का फार्मूला चालू है x कौन सा इनवर्स के सामने वाला इनवर्स है ना सेक इनवर्स का जब इससे ध्यान भटका ना मत सेक इनवर्स है भी इनवर्स के सामने देखो इनवर्स के सामने वाला लिखा कि तीनों बार इनवर्स के सामने वाला है कुछ भी रहे वही लिखा ना हमें क्या मतलब कोई भी रहे सेक इनवर्स का 1 अपॉन x देखो चुपचाप स्क्वायर रूट लिखा x x यानी स्क्वायर -1 डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर रूट क्या है इनवर्स के सामने ये हो गया एज इट इज ये एज इट इज ये स्क्वायर रूट क्या हुआ ये स्क्वायर कैंसिल होगा 2x -2 चलो बताओ ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आगे -1 इसमें नहीं होगा प्लस माइनस का सामने नहीं होगा ये होगा इसके अंदर कुछ नहीं 2x है चलो ये वाला अब ये बोल्डर के पीछे वाले थे इसके बारे में सोचो कांस्टेंट नहीं सभी टर्म्स के अंदर है क्या है रूट x का क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x 1/2 रूट x कौन सा डी डी एक्स ऑफ x कौन सा अंदर वाला ना चलो हो गया अपना दिमाग पूरा रूट x पर रखना भाई डी डी एक्स ऑफ रूट x 1/2 रूट x अंदर वाला डी डी एक्स ऑफ x अंदर अब बताओ कितना है एक बात बताओ आपको पता था इस 2x का डेरिवेटिव करना है तो डायरेक्ट क्यों नहीं किया 1/2 रूट x अंदर इनटू डी डी एक्स ऑफ x का लिखते बैठते इतना फालतू चक्कर में पूरा इतना बड़ा लिखना पड़ता है ना अरे डायरेक्ट बोलो ना 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 मैं पहले सोचो ना कि डी डी एक्स ऑफ रूट x 1/2 रूट x अंदर वाला डी डी एक्स ऑफ x यानी इसका डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव में डायरेक्ट करना है इसका 2 होता है ऐसे और उसके बाद क्या होता है 2 कैंसिल क्या आया बताओ इन सबको मल्टीप्लाई करना ये 2 है ये कौन है रूट देखो डेरिवेटिव नहीं है अभी डेरिवेटिव नहीं है डेरिवेटिव हो गया ये 2 ये कौन है स्क्वायर रूट में हां बताओ ये √2x डबल है तो बताओ √2x डबल है तो √2x का क्या होता है स्क्वायर और इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ता डायरेक्ट लिखना पड़ता है 2x हो गया √2x क्या होता है 2x सीधी सी बात है अरे √x √x क्या होता है x सर कैसे √x डबल है तो क्या होता है उसका स्क्वायर होता है स्क्वायर कैंसिल होता है इसका मतलब डायरेक्ट देखो ना √x x √2x 2x ऐसा डायरेक्ट लिखना चाहिए √2x क्या होता है 2x फर्स्ट स्टेप क्यों बढ़ा रहा है चलो बताओ 1 अपॉन अब ये मल्टीप्लाई करो 2 का क्या होगा 4x और ये सब जैसा है हो गया इस तरह से हमने किया नेक्स्ट कौन सा है कोसेक इनवर्स a है ये कोसेक इनवर्स है ना ये सामने वाला x है कांस्टेंट नहीं स्क्वायर रूट नहीं सबका पावर नहीं न्यूमरेटर 1 नहीं तो ग्रुप ए नहीं है ग्रुप बी नहीं ग्रुप सी कौन सा लगेगा जो दिखता है कोसेक इनवर्स का फार्मूला क्या है इसमें x कितनी बार है 3 बार तीनों बार x याद रखना कोसेक इनवर्स x कौन सा है इनवर्स के बताओ क्या है कोसेक इनवर्स x का -1 अपॉन x x यानी इनवर्स के सामने जो है छापो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 डी डी एक्स ऑफ x कौन सा इनवर्स के सामने अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं ये x ऊपर जाता है पता है एक आ जाएगा नीचे और ये स्क्वायर रूट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या होता है बताओ a स्क्वायर x स्क्वायर ये स्क्वायर देखो स्क्वायर रूट नहीं कटेगा स्क्वायर रूट क्यों नहीं कटेगा क्योंकि सामने माइनस है इसलिए नहीं कटेगा लेकिन ये स्क्वायर होगा a स्क्वायर ये ब्रैकेट का पावर जो है ना स्क्वायर दोनों में चलो ये हमने थोड़ा सिंपलीफाई किया ये x डिनोमिनेटर ऊपर गया x ये थोड़ा सा सॉल्व किया है इधर अब करो डेरिवेटिव क्या डेरिवेटिव x सेपरेट कांस्टेंट का आएगा बाहर तो डी डी एक्स
का साइन किसको ले गया, रिमेनिंग का। a बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बाय a बाहर आ गया, क्या बचा, ये हो गया -x और ये कौन है, a। तुम और सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे, a स्क्वायर x स्क्वायर है -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना अंदर लेना, a स्क्वायर * 1 a स्क्वायर, x स्क्वायर * 1 a स्क्वायर और x स्क्वायर * 1 a स्क्वायर, ये ऐसे यानी ये a स्क्वायर - x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर, a बाहर है। और अब बताओ, अरे वैसे ये कटता है ना, a और ये क्या हो गया, कैंसर, देखो मत ना, कटस हो गया वो, ये मल्टीप्लाई में ना ऊपर लिखा कैंसर, ये -x, ये थोड़ा सा सॉल्व किया, अंदर के अंदर सॉल्व किया, कांस्टेंट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर कौन सा, 1/x, क्या होता है -1/x स्क्वायर। आपको पता है उसका 1 आने वाला है, लिखो क्या बोल रहे हैं, हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ, लेकिन इस आंसर में हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये देखो x, ये x और ये x कटेगा, x और x कटेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये x अपनी जगह पे नहीं, कट गया ना, ये और x क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पे x बचेगा। और बताओ नीचे क्या है, a स्क्वायर - x स्क्वायर अपॉन x। सर ये कैसे आया, स्क्वायर रूट के अंदर डिवीजन है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कुछ नहीं कटेगा, वो जैसे वैसे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस, लेकिन नीचे वाला सिंगल टर्म उसका स्क्वायर रूट कटता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे क्या बचा, x। और अब बताओ ये वाला x और ये वाला x कटता है, सर कैसे का, ये वाला एक जाता है ऊपर तो नीचे a स्क्वायर - x और ये 1/x। अब बताओ ये x और ये x कैंसिल, ये है फाइनल आंसर। तो ये बात याद रखना कि ये स्क्वायर रूट ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, ऊपर वाले को लगेगा तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस में नहीं होता सिंप्लीफिकेशन, लेकिन नीचे लगेगा ना ऐसा तो स्क्वायर रूट कटता है, कितना बचा, यानी ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, वो नहीं आएंगे बाहर क्योंकि वो प्लस माइनस। अब ये वाला x कहाँ जाता है, ऊपर, नीचे का ऐसा डिनोमिनेटर रहा ना, ऊपर जाता है और x और x कैंसिल, तो 1 अपॉन ये।